गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें और छत पर पुरानी टिन की चादरें। वहीं रहती थीं 12 साल की अनाया अपनी मां सरला के साथ। 3 साल पहले एक फैक्ट्री दुर्घटना में अनाया के पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से घर की सारी जिम्मेदारी सरला के कंधों पर आ गई थी। सरला दिन भर लोगों के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती और शाम को थक कर घर लौटती। उसके हाथ हमेशा साबुन और डिटर्जेंट की जलन से भरे रहते, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वह रोज अनाया से कहती, तू बस पढ़ लिख जा बेटी, तेरी जिंदगी मेरी जैसी नहीं होगी। अनाया पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल के अध्यापक भी उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा चुभती थी। जब भी स्कूल में अभिभावक बैठक होती, बाकी बच्चों के पिता आते, उनके सिर पर हाथ रखते और उनकी तारीफ सुनते। अनाया चुपचाप पीछे खड़ी रहती। एक दिन स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। विषय था मेरा परिवार। सभी बच्चे अपनी तस्वीर में मम्मी, पापा, भाई, बहन बना रहे थे, लेकिन अनाया ने अपनी चित्र में सिर्फ दो लोग बनाए, एक मां और एक छोटी लड़की। अध्यापिका ने पूछा, अनाया, तुमने पापा को क्यों नहीं बनाया? अनाया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वो ऊपर से देख रहे हैं मैडम। अध्यापिका की आंखों में आंसू आ गए। अनाया का सपना था कि वह बड़ी होकर अध्यापिका बने। उसे लगता था कि अध्यापिका बनकर वह दूसरों की जिंदगी भी बदल सकती है। लेकिन घर की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। एक दिन सरला काम करते समय फिसलकर गिर गई। उसके पैर में गहरी चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। आराम? गरीब इंसान के लिए यह शब्द मजाक जैसा होता है। घर में पैसे खत्म होने लगे। रसोई में अनाज कम हो गया। एक रात अनाया ने देखा कि मां ने खुद खाना नहीं खाया। वह सिर्फ पानी पीकर सो गई, लेकिन अनाया से बोली, मुझे भूख नहीं है बेटी, तू खा ले। उस रात अनाया चुपके से रोई और भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मेरी मां को ठीक कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अगले दिन स्कूल में अध्यापिका ने बताया कि शहर में एक छात्रवृत्ति योजना है। जिस बच्चे का चयन होगा, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च ट्रस्ट उठाएगा। अध्यापिका ने अनाया को फॉर्म दिया। साथ में एक पत्र भी लिखना था, तुम इस छात्रवृत्ति की हकदार क्यों हो? रात को मोमबत्ती की रोशनी में अनाया बैठी और लिखने लगी, मेरा नाम अनाया है। मैं अध्यापिका बनना चाहती हूं। मेरे पापा नहीं हैं। मेरी मां लोगों के घर काम करती हैं। उनके हाथ रोज छिल जाते हैं, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती। अगर मैं पढ़ लिख गई, तो मैं उन्हें काम करने नहीं दूंगी। मैं उनकी सिर्फ बेटी नहीं, उनकी ताकत बनना चाहती हूं। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। दिन बीतते गए। मां का पैर धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन घर की तंगी अभी भी बनी हुई थी। अनाया रोज स्कूल से लौटते समय डाकघर के पास से गुजरती। एक दिन डाकिया घर आया। उसने आवाज लगाई, क्या यहां अनाया रहती है? अनाया दौड़कर बाहर आई। उसके हाथ कांप रहे थे। पत्र में लिखा था, बधाई हो, तुम्हारा चयन हो गया है। अनाया खुशी से चिल्लाई, मां! सरला घबरा कर दौड़ी, लेकिन जब उसने पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। वह बस इतना कह पाई, तू जीत गई बेटी, तू जीत गई। छात्रवृत्ति के जरिए अनाया का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में हो गया। वहां छात्रावास भी था। यह पहली बार था जब वह मां से दूर जा रही थी। स्टेशन पर सरला ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे 500 रुपए निकाले और कहा, आपातकाल के लिए रख ले। ट्रेन चल पड़ी। प्लेटफॉर्म पर मां रो रही थी और खिड़की से झांकती बेटी। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। ऊंची इमारतें, अंग्रेजी बोलते बच्चे, आधुनिक कपड़े। एक दिन एक लड़की ने पूछा, तुम्हारी मां क्या करती हैं? अनाया ने गर्व से जवाब दिया, वह लोगों के घर काम करती है, लेकिन मेरे लिए वह दुनिया की सबसे मजबूत इंसान है। उस दिन से उसने शर्माना छोड़ दिया। एक शाम हॉस्टल में फोन आया। पड़ोस की आंटी बोली, बेटा, तेरी मां को कई दिन से तेज बुखार है। अनाया घबरा गई। ट्रस्ट के लोगों की मदद से सरला को शहर के अस्पताल लाया गया। अनाया ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मैं अध्यापिका बनूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी बेटी हूं। समय बीत गया। अनाया ने पढ़ाई पूरी की, प्रशिक्षण लिया और अध्यापिका बन गई। एक दिन उसी गांव के स्कूल में नई अध्यापिका आई, मिस अनाया। एक दिन कक्षा में उसने विषय दिया, मेरा हीरो,
फिर बोर्ड पर लिखा, हीरो वह होता है जो बिना नाम के, बिना शोर के रोज आपके लिए लड़ता है। घर के आंगन में सरला धूप सेंक रही थी। अब वह काम नहीं करती थी। अनाया उसके पास बैठकर बोली, माँ, मैं अध्यापिका बन गई। सरला मुस्कुराई, मुझे पता था। अनाया ने पुरानी छात्रवृत्ति वाली चिट्ठी निकाली और मां को पढ़कर सुनाई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। अनाया ने मां के कंधे पर सिर रखकर कहा, पापा ऊपर से देख रहे होंगे, उन्हें भी गर्व होगा। उसी समय हल्की हवा चली और आंगन में लटकी पुरानी घंटी धीरे से बज उठी, मानो कहीं से दुआ मिल गई हो। अगर आपको अनाया की कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।